क्वेश्चन नंबर 19 में हमें डी एक रीजन दिया गया है। डी रीजन क्या है? बाउंडेड बाय वाई जेड प्लेन वाई इक्वल्स टू हाफ लाइन। ये है वाई जेड प्लेन वाई इक्वल्स टू हाफ लाइन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो सर्कल है इससे, एंड वाई बोला गया है ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये रीजन मिलेगा। ठीक है, एंड बोला गया है ये रिवॉल्व हो रहा है अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस ये रिवॉल्व हो रहा है, तो जो सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम मिलेगा क्या होगा? दिस इक्वल्स टू होगा पाई पाई यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम देखो ये अगर रिवॉल्व होगा, ये अगर ऐसा घूमता रहेगा जेड एक्सिस के थ्रू, तो ये एक सिलेंडर शेप का होगा। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आर मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या है? यहाँ पे है वाई, मतलब 0 टू, यहाँ इस कर्व में है वाई, एंड 0 टू यहाँ पे है हाफ। ओके, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये है वाई, तो पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब हम माइनस, यहाँ पे क्या है? हाफ, तो माइनस हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू एच, एच क्या है? यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ये है जेड, तो जेड को लिखेंगे हम डी जेड, एंड डी जेड का, जेड का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? जेड इक्वल्स टू होगा यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट में जेड क्या होगा एंड इस पॉइंट में जेड क्या होगा? y इक्वल्स टू हाफ, आप यहाँ पे पुट करो तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे आप पुट करोगे तो जेड स्क्वायर होगा 1 माइनस हाफ स्क्वायर, तो ये है 3/4। तो दिस इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो ये होगा माइनस √3/2, ये होगा प्लस √3/2, तो जेड इक्वल्स टू माइनस √3/2 से होगा प्लस √3/2 तक। ओके, तो दिस इक्वल्स टू पाई इंटू वाई स्क्वायर क्या है? वाई स्क्वायर है 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस √3/2 टू √3/2, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/4 डी जेड। ये एक इवन फंक्शन है, तो इसलिए इसे हम 0 टू √3/2 लिख सकते हैं, आगे एक 2 लगा दो, एंड यहाँ पे 1 माइनस 1/4 होगा 3/4 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, इंटीग्रेट करोगे तो होगा 3z/4 माइनस z³/3, 0 टू √3/2। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? दिस इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा? 3/4 इंटू √3/2 माइनस 1/3 इंटू √3/2 का क्यूब क्या होगा? 3√3/2 क्यूब क्या होगा? 8। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम, ये है 4 इंटू 2 क्या होगा? 8, तो 8 को हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो 8 एंड ये 3 एंड ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये क्या होगा? तो 3√3 माइनस √3 होगा, तो ये होगा, यहाँ पे होगा 4, तो पाई/4 इंटू 3√3 क्या होता है? सॉरी 3√3 माइनस √3 मतलब 2√3, तो 4 कैंसिल होगा, तो √3 पाई/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में हमें बोला गया है, ये जो प्लेन दिया गया है, इन प्लेन से बाउंडेड जो रीजन है उसका वॉल्यूम बोला गया है अल्फा माइनस पाई है। ठीक है, तो हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल dz dy dx। ओके, अच्छा, अब z का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? z अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक है? x तो है -1 से 1 में। ठीक है, x है -1 से लेकर 1 तक। y कहाँ से कहाँ तक है?
वाई इक्वल्स टू है -1 से लेकर 1 तक। अब देखो z कहाँ से कहाँ तक हुआ, z 2 से यहाँ पे आपको z क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा z इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा अब देखो z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अच्छा तो हम वाई जेड प्लेन हमने यहाँ पे वाई जेड प्लेन ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सर्कल, ओके। एंड z इक्वल्स टू लाइन है ये, y इक्वल्स टू -1 है ये, y इक्वल्स टू +1 है ये, इन चार से बाउंडेड रीजन है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो y है -1 से 1 पे एंड z कहाँ से कहाँ तक होगा, z होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आपको z मिलेगा रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो z का लिमिट रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर से 2 तक होगा, ठीक है। रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर से लेकर 2 तक, ओके। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल x है -1 to 1, y है -1 to 1। अब dz को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z एंड लिमिट पुट करोगे तो 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, dy dx। अच्छा तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे -1 to 1 एंड यहाँ पे 2dy क्या होगा 2y माइनस, अब इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा तो देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें dy मिलेगा √2 कॉस थीटा और डी थीटा, ओके। एंड लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -1 to 1 है तो यहाँ पे अगर आप y इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो साइन थीटा होगा -1/√2। तो ये साइन 45 साइन π/4 का वैल्यू है 1/√2, तो -π/4 होगा, -π/4 से π/4 तक होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल का लिमिट होगा -π/4 से π/4 एंड यहाँ पे √2, यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट करोगे √2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। तो √2 आपको बाहर आएगा एंड रूट के अंदर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। एंड dy क्या है, dy है √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू है इंटीग्रल -π/4 से π/4, √2 इंटू √2 होगा 2 को बाहर ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अच्छा अब ये क्या है कॉस थीटा जो है, अच्छा एक चीज़ देखो 2 कॉस का थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, अच्छा ये देखो ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इसलिए हम -π/4 टू π/4 ना लेके मैं इसे 2 × 0 to π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा तो 2 × आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा थीटा प्लस साइन 2 θ/2, लिमिट होगा 0 to π/4, ओके। अच्छा अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू होगा 2 × थीटा क्या है π/4 प्लस साइन 2 × π/4 क्या होगा साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू है 1/2। अगर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा π/2 प्लस 1, ओके। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा π/2 प्लस 1, ठीक है। एंड dy को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y, तो 2y, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा -1 से लेकर 1 तक dx, ओके। अच्छा x का लिमिट है -1 से 1
टू इंटू, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो 1 माइनस -1 माइनस π/2 माइनस 1 dx, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1, यहाँ पे होगा क्या 2 इंटू 1 + 1 होगा 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ओके 4, एंड यहाँ पे है -π/2 माइनस 1 dx। अब इसे देखो dx को इंटीग्रेट करोगे, अच्छा इसे आप बाहर लो, ये क्या होगा 3 - π/2, 3 - π/2। अगर आप dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x, एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 - π/2, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस पाई, ओके, एंड 6 माइनस पाई। अच्छा, तो वॉल्यूम हमें मिला है 6 माइनस पाई, एंड वॉल्यूम हमें दिया गया था अल्फा माइनस पाई, तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल्स टू मिल रहा है 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 में अल्फा इक्वल्स टू हमें ये दिया गया है, हमें ये वैल्यू चाहिए, ओके। अच्छा, पहले हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, क्या पुट करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे हम अगर देखो अगर कॉस -cos t प्लस sin t इक्वल्स टू, अगर हम x पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे x पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें अगर हम बोथ साइड पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा cos t होगा -cos t होगा sin t प्लस sin t होगा cos t dt इक्वल्स टू होगा dx, ओके। मैंने ये क्यों पुट किया, देखो ये लाने के लिए ये आया है, दिस इक्वल्स टू ये होगा dx बाई क्या होगा, अब 2 sin t, इसे किसे लाओगे, बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर माइनस cos t मतलब -cos स्क्वायर t होगा cos स्क्वायर t -2 sin t इंटू cos t प्लस होगा sin स्क्वायर t इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t होगा 1 माइनस 2 sin t cos t होगा sin 2t, ओके, दिस इक्वल्स टू है x स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको sin 2t क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो रूट साइन 2t होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x का लिमिट है π/6 से π/3, ठीक है, तो t का लिमिट क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू सॉरी ये है t का लिमिट है π/6 से π/3, ठीक है, तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ पे आप अगर आप x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू π/6 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos π/6 का वैल्यू क्या है, ये है √3/2, ठीक है, तो साइन π/6 का वैल्यू है हाफ, तो ये होगा हाफ माइनस √3/2, तो 1 माइनस √3/2, एंड यहाँ पे अगर आप t इक्वल्स टू π/3 रखोगे तो ये आपको मिलेगा cos π/3 का वैल्यू है √3 एंड साइन π/3 का वैल्यू है √3 एंड cos π/3 का वैल्यू है हाफ, तो ये होगा -1 प्लस √3/2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जो लिमिट मिल रहा है वो क्या है, √3 - 1 से यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप माइनस को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा -√3 - 1/2, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पे अपर लिमिट क्या मिल रहा है, √3 - 1/2, तो √3 - 1/2, ठीक है। अच्छा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x, ओके। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो, ये एक इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है, तो इसे हम लिमिट ऐसा लिख सकते हैं, आगे 2 लगा दो एंड लिमिट लिख लो 0 to √3
3 माइनस 1/2। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे x की जगह इसका लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट 2 इंटू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 एंड साइन इनवर्स 0 होगा 0। ओके, अच्छा तो अल्फा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अच्छा ये साइन इनवर्स है तो α/2 इक्वल्स टू है साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ठीक है। ओके, अच्छा तो हमें साइन α/2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इक्वल्स टू मिलेगा √3 माइनस 1/2। ओके, अच्छा अब साइन स्क्वायर α/2 क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब 2 इंटू साइन स्क्वायर α/2 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू दिस तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा तो एंड अब यहाँ पे आप अगर आप +1 ऐड करोगे, अच्छा इससे अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, √3 स्क्वायर होगा 3 माइनस होगा 2√3 प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप +1 करोगे 2 इंटू सॉरी एक चीज़ मैंने यहीं पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो साइन α/2 है, α/2 है, सॉरी साइन α/2 है दिस एंड तो 2 इंटू करोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा 2 इंटू करोगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1। अब 2 साइन α/2 एंड बोथ साइड पे आप +1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा √3, ठीक है। अब आप इसका होल स्क्वायर ले लो तो दिस इक्वल्स टू होगा 3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें ये इंटीग्रल का, डबल इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे y का लिमिट दिया गया है x to 1 एंड x का लिमिट दिया गया है 0 to 1, ठीक है। अच्छा इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे x एंड y को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा एंड यहाँ पे तो y⁴ ये बाहर आएगा एंड यहाँ पे e⁻x y² dx dy। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको y कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, y इक्वल्स टू x, ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 1 है, ये y इक्वल्स टू 1 है ये। अच्छा एंड x इक्वल्स टू 0 है, ये है x इक्वल्स टू 0 लाइन एंड x इक्वल्स टू 1 होगा ये। ओके, x का लिमिट y इक्वल्स टू यहाँ से है यहाँ तक, तो ये रीजन है। ओके, अच्छा तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, x इक्वल्स टू 0 से लेकर y तक एंड y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, y इक्वल्स टू का 0 से 1 तक, ये पॉइंट होगा 1,1, y इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 तक। अच्छा तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो इसे करोगे तो यहाँ पे y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो e⁻x y² बाई होगा y², ठीक है। अब x का लिमिट है 0 to y dy एंड यहाँ पे है y⁴, y है 0 to 1। ओके, अच्छा अब देखो ये y² एंड y⁴ कैंसिल, तो यहाँ पे होगा y², तो y इक्वल टू 0 to 1 y²। अब आप एक काम करो, यहाँ पे x का अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा e⁻y × y², मतलब y³ माइनस e⁻0 होगा 1 dy। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल y² इंटू e⁻y³ dy लिख सकते हो एंड माइनस है ये y² dy, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1। ओके, अच्छा एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1/3 एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 1/3 इंटू इंटीग्रल e⁻y³, ठीक है एंड 3y² dy को हम dy³ लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है।
लिमिट है 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई क्यूब को इंडिकेट करोगे तो होगा ई टू द पावर वाई क्यूब, लिमिट है 0 to 1 एंड आगे एक 1/3 है, माइनस वाई स्क्वायर को करोगे तो होगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 1। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 1/3, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा e टू द पावर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे e टू द पावर 0 होगा 1 माइनस 1 बाई लिमिट पुट करोगे तो होगा 1/3। ठीक है, दिस इक्वल्स टू होगा e -2/3। ओके,